सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके बलोर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मुकाबले में मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकर अली शहीद हो गए, एक फौजी जवान जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के फरार के रास्ते रोकने के लिए नाकाबंदी की। दहशत गर्दों ने घात लगाकर हमला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। इलाके में फॉलो अप ऑपरेशन जारी। मेजर साकिब और उनकी टीम ने आखिरी सांस तक छुपकर हमला करने वाले दहशत गर्दों का डटकर मुकाबला किया। मेजर साकिब हुसैन ने वालदैन और बेवा सोगवार छोड़ी। नाइक बाकर अली ने सोगवारान में 3 साल की बेटी और बेवा छोड़ी। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में मूसलाधार तेज़ बारिश और जालाबारी का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बारखान, लसबेला, DI खान और मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सक्खर, जैकबाबाद, ठट्टा, उमरकोट और हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कुरान पाक और पैगंबर इस्लाम की बेहरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी कानून के फौरी इतलाक़ की ज़रूरत है। इस्लामी ताउन तंजीम का स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ बैनुल अक़वामी बरादरी से इक़दामात का मुतालबा। जद्दा में होने वाले हंगामी इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का कहना था कि तमाम इस्लामी ममालिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तमाई और ठोस इक़दामात करें। पाकिस्तानी मंदूब बरा इस्लामी ताउन तंजीम फवाद शेर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और सियासी क़यादत इस फेल की शदीद मजम्मत करती है। इजलास में पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलेशिया, अज़रबैजान, UAE, बहरीन और दीगर ममालिक की शिरकत। स्वीडन की हुकूमत ने कुरान पाक की बेहरमती को इस्लामोफोबिक इक़दाम करार दे दिया। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि स्वीडन मुज़ाहिरों में इस्लामोफोबिक इनफरादी इक़दामात मुसलमानों के लिए नागवार हो सकते हैं। स्वीडन की हुकूमत ऐसी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। ऐसे वाक़यात स्वीडन हुकूमत के ख़यालात की अक्कासी नहीं करते। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ लंदन में स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। स्वीडिश वज़ीर आज़म से फौरी मुआफ़ी का मुतालबा। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि बरतानिया और यूरोप से इस्लामोफोबिया ख़त्म करना होगा। इसराइल का मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। जैनन शहर में फ़ज़ाई हमले, कम अज़ कम 2 फ़लस्तीनी शहीद और 10 ज़ख्मी कर दिए गए। फ़ज़ाई हमलों के बाद बख्तरबंद गाड़ियां मकबूजा इलाके में दाखिल। आने वाला वक्त हमारा है, इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म कर देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन के बाद का प्लान बता दिया। कहा, नून लीग के आने वाली हुकूमत मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दुबई में नून लीग अमीरात की क़यादत की मुलाकात। मुल्क के सियासी और मुआशी मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी। रवां हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से राब्ते करके पंजाब की सियासत पर गुफ्तगू की। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तानी जमहूरी तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी एहतजाज के नाम पर फौजी तनसीबात पर हमलों की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबकी जिम्मेदारी है कि सही को सही और गलत को गलत कहें। पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी, लेकिन कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। हमेशा जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। खिताब के मौके पर आसफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल के हमरा मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी जापान की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा।
पीटीआई के तर्जुमान पार्टी से इख्तिलाफ पर रहनुमा परवेज खटक पर पिल पड़े। कहा, परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहराया, जो सरासर झूठ और बेहुदा इल्जाम है। परवेज खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। परवेज खटक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन पीटीआई के फैसले गलत नजर आने लगे। पीटीआई के सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है कि अगर परवेज खटक को पार्टी के किए हुए फैसलों से इख्तिलाफ था तो उसी वक्त ओहदे और पार्टी रुकनियत से मुस्ताफी क्यों ना हुए। पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के भी वार कहा, पार्टी रुकन या तो पार्टी में होता है या बाहर होता है, दोनों तरफ खेलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। पार्टी में कमजोर दिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दक मलिक का कहना है कि बहुत पुरएतमाद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन करवाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि जैसे हमारी हुकूमत ख़त्म होगी और इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तो नवाज शरीफ आ जाएंगे और वही इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात की कैंप जेल जाकर चौधरी परवेज इलाही से दूसरी मुलाकात। उनसे कहा कि भाई छोड़ें पीटीआई, वापस काफ लीग में आ जाएं। जराए का कहना है कि चौधरी शुजात इस बार भी परवेज इलाही को कायल ना कर सके। परवेज इलाही ने फैसले की गेंद बेटे मोनिस इलाही के कोर्ट में डाल दी। कैंप जेल लाहौर में मेडिकल बोर्ड ने चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया, तबीयत इत्मीनान बख्श करार। मेडिकल बोर्ड के जराए का कहना है कि परवेज इलाही को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं। आइंदा साल हज डॉलर में होगा, पाकिस्तानी रकम में नहीं। वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2023 में अब तक का सबसे बड़ा हज हुआ। ना उन्होंने खुद मुफ्त हज किया, ना किसी को करने दिया। सदर आरिफ अलवी के साथ कितने लोग हज पर गए, उन्हें इल्म नहीं। सदर पाकिस्तान के हज का इनकी वजारत से कोई ताल्लुक नहीं। वो शाही हज पर थे। हाजियों की वतन वापसी शुरू हो गई है। बकरीद की छुट्टियों के बाद आज से दफातर और कारोबार खुल गए। ईद घर वालों के साथ गुजारने के बाद परदेसियों की वापसी। आज से फिर मामूल का काम काज शुरू। ईद की छुट्टियों में सयाहती मकामात पर भी खूब रश रहा। कैदी भागने का प्लान बनाए बैठे थे, लेकिन पुलिस मजाक समझ रही थी। मुअत्तल बैरक इंचार्ज के इंकशाफात ने नए सवाल खड़े कर दिए। कैदियों को फरार में किसकी मदद हासिल थी? क्या कोई काली भेड़ कैदियों से मिली हुई थी? चमन की सब जेल से फरार 17 में से 13 कैदियों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। मुकाबले में 1 हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार और 1 मफरूर को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में सीसीटीवी कैमरे ना लगे होने का इंकशाफ। गफलत बरतने पर पुलिस क्विक रिस्पांस फोर्स और सीआईए के इंचार्ज को भी तब्दील कर दिया गया। सक्खर गुरुद्वारा में इबादत रुकवाने और मुबैना भत्ता मांगने का मामला। मेयर सक्खर ने फरीकैन में तस्फिया करा दिया। मुल्जिमान के बुजुर्गों ने वाक़े पर सिख बरादरी से माजरत कर ली। सरदार महेश सिंह ने कहा कि गुरुद्वारे का मसला गलतफहमी की वजह से हुआ, मामला हल हो गया है। मेयर सक्खर ने कहा कि जो लोग इस मसले को हवा देना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई। पाकिस्तान में जितने हुकूक मुसलमान को हासिल, अक़लियतों को भी हासिल है। इस्लामाबाद में शादी का झांसा देकर खातून से मुबैना ज़्यादती। FIR के मुताबिक मुतासरा खातून का कहना है कि वो लाहौर से इस्लामाबाद आई तो मुलजिम ने शादी का झांसा देकर ज़्यादती की। मुलजिम मोबाइल फ़ोन, पैसे और कपड़ों से भरा बैग भी छीन कर फरार हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे। किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल बंद किया है। दिल के ऑपरेशन बिल्कुल बंद नहीं किए। निजी हॉस्पिटल में दिल के ऑपरेशन पर 30% अदा करना होगा। रात गए लाहौर अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के दौरे पर गुफ्तगू। गवर्नर हाउस कराची में ईद उल अज़हा के दौरान 25,000 अफराद में राशन बैग तकसीम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि 2 से 3 दिन में मज़ीद 20,000 राशन बैग दस्तयाब होंगे।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का अमल आज से शुरू होगा। FBR का ऐलान, गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। मकबूजा वादी में अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी की आड़ में पाबंदियां मजीद सख्त। काबिज भारतीय फोर्सेस के मजीद 60,000 एहलकार मकबूजा वादी में तैनात। भारतीय फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, वादी में खौफ और दहशत का माहौल। बस स्टैंड पर छापे के दौरान बेगुनाह कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। 1 जुलाई से शुरू होने वाला सालाना अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त तक जारी रहेगी। फ्रांस में नौजवान के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों का छठा रोज। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 3000 तक पहुंच गई। मकतूल नौजवान की नानी की लोगों से फसादात रोकने की अपील। पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल केस में ऐनी शाहिद की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑडियो बयान देने वाला शख्स वाक़े के वक्त मकतूल के साथ कार में मौजूद था। कहता है कि पुलिस ने नाहील को बंदूक के बट मारे, गोलियां मारने की धमकी दी। तशद्दुद के बायस नाहील का पांव ब्रेक पैडल से हटा तो गाड़ी आगे बढ़ गई, जिस पर पुलिस ने नाहील पर फायरिंग कर दी। स्वीडन वाक़े पर एहतजाज। इराकी फुटबॉलर्स कुरान पाक के नुस्खे उठाए ग्राउंड में उतरे। खिलाड़ियों ने हाथों में कुरान पाक उठाए, चूमकर सीने से लगाकर मोहब्बत, इज्जत और तकरीम का मुजाहिरा किया। शायकीन ने भी बैनर्स उठाकर पैगाम दिया कि कुरान का दिफा हर मुसलमान पर फर्ज है। साबिक आलमी बॉक्सर आमिर खान ने मॉडल सुमेरा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मॉडल सुमेरा से अपनी शादी कारोबारी होने जैसी कोई बात नहीं। सुमेरा ने अपना हाथ ठीक कराने के लिए 20,000 पाउंड मांगे। इनकार पर एशियाई मॉडल 20,000 पाउंड के लिए ब्लैकमेल करती रही। मेरे ब्लैकमेल होने से बचने पर मॉडल ने मकामी अखबार को स्टोरी फरोख्त की। सुमेरा से राब्ता और तस्वीर का तबादला रहा, मगर ऐसा राब्ता नहीं रहा जैसा उसने बताया। मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। इससे पहले गैर मुल्की मीडिया ने आमिर खान के मॉडल से राब्ते, मिलने और तस्वीर भेजने के पैगामात का दावा किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि आमिर खान ने सुमेरा को बताया कि इनकी शादी एक कारोबारी इंतजाम था। वो और फरियाल कम ही इकट्ठे रहे हैं। सऊदी शहजादा तलाल बिन मंसूर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में अदा की गई। शहजादा तलाल मारूफ सरमायाकार और सऊदी अल इत्तेहाद क्लब के साबिक सरबराह थे। ब्रिटिश पाकिस्तानियों को तनकीद का निशाना बनाने पर बरतानवी होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन मजबूत हिमायत खो बैठी। टोरी वजीर स्टीव बेकर ने कहा, होम सेक्रेटरी का सख्त रवैया उनके टोरी लीडर बनने के इम्कानात को रोक सकता है। होम सेक्रेटरी के अपने हल्के में सफ़ेद फार्म ऐसे जराइम में मुलव्विस हैं। सिर्फ ब्रिटिश पाकिस्तानियों को ही तनकीद का निशाना बनाया। होम सेक्रेटरी ने चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग के जुर्म में ब्रिटिश पाकिस्तानियों पर सख्त तनकीद की थी। बैरोनेस सईदा वारसी का वज़ीर आज़म सुनक से होम सेक्रेटरी के बयान से इजहार लाताल्लुकी का मुतालबा। माजी के मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार की आज 44वीं बरसी। आलम लोहार ने चिमटा बजाकर ऐसी जुगनी गाई जो मद्दा आज तक नहीं भूल पाए।